एक दिन मदीना के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला अपने घर के दरवाजे के सामने चुपचाप बैठी थी। उसके सामने कुछ सामान रखा था, जैसे वो कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं और आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे वो किसी डर से भागना चाहती हो। फिर वो धीरे धीरे उठी। उसने अपना सामान लिया और चलने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो कुछ दूर जाकर थक कर बैठ गई और हांफते हुए कहने लगी, न जाने अगर कभी उस आदमी से मुलाकात हो जाए और अगर वो कुछ कह दे तो क्या मेरा मन भी बदल जाएगा। उसके मन में एक ही नाम गूंज रहा था और वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वो नाम जिसे सुनकर आत्मा तक कांप उठती है, जिसकी बात सीधे दिल में उतर जाती है, जिसे एक बार सुन लेने के बाद भूलना मुश्किल हो जाता है। बूढ़ी महिला की आंखों में डर था। उसने सोचा, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाती हूँ। उसके दिल की बेचैनी तब भी बाकी थी। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उनका नाम ही उसकी आत्मा में हलचल पैदा कर चुका था। क्या शक्ति है इस नाम में! अगर मिल जाए तो जीवन बदल देता है, और जो ना भी मिले तो भी दिल को कहीं गहराई में छू जाता है। उसी समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से कहीं जा रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी महिला को देखकर रुक गए। वो समझ गए कि ये महिला कहीं जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रही थी और उसका सामान भी भारी लग रहा था। अतः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम और प्यार भरी आवाज में कहा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? नबी जी की बात सुनकर बूढ़ी महिला चौंक उठी। कुछ पल उनकी तरफ देखती रही, फिर बोली, बेटा, मैं ये शहर छोड़ रही हूँ। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ एक जादूगर आया है जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। बूढ़ी महिला की बात सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाया और शांत होकर उनकी हर बात ध्यान से सुनी। फिर बहुत शांत स्वर में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। नबी जी की बात सुनकर बूढ़ी महिला कुछ पल उनकी तरफ देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, कौन है ये युवक? आजकल कौन किसकी इतनी चिंता करता है? कुछ देर सोचकर बोली, बेटा, अगर तुम मेरा ये सामान सिर पर उठा दो तो मेरी बहुत मदद होगी। बूढ़ी की बात सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। सचमुच सामान बहुत भारी था। उन्होंने महसूस किया कि इस उम्र में ये अम्मा इसे उठाकर कहीं नहीं जा पाएंगी, इसलिए उन्होंने बहुत नरमी से कहा, अम्मा जान, आपका बोझ तो सचमुच भारी है और आप भी अब बूढ़ी हो गई हैं। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने पर पहुंचा दूं? लेकिन बूढ़ी महिला एकदम आश्चर्यचकित हो गई। इतना सभ्य, इतना दयालु लड़का देखकर वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, इससे और क्या मेहरबानी हो सकती है? तब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भारी बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उस महिला के साथ चलने लगे। बूढ़ी महिला थकी हुई थी, इसलिए हाँफ रही थी। चलते चलते उसने नबी जी की तरफ देखा और बोली, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अगर तुम बुद्धिमान हो तो ये शहर छोड़ दो। यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर आया है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है कि वो नबी है, हमारे देवताओं के बारे में झूठ बोलता है और लोगों को गुमराह करता है। बूढ़ी महिला की बात नबी जी चुपचाप सुनते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। चेहरे पर सिर्फ शांति ही शांति थी। कुछ देर बाद महिला फिर बोली, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन लेता है वो उसी का होकर रह जाता है। न जाने कितने लोग उसके जाल में फंस गए हैं। मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरा ईमान डगमगाए। मेरे पूर्वज जैसे जीवन जिए हैं, मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूँ। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आकर गुमराह नहीं होना चाहती।
मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ बेटा, उससे दूर रहो। पूरे रास्ते भर वो बूढ़ी महिला इस युवक को सिर्फ एक ही बात समझाती रही, लेकिन वो युवक कुछ नहीं बोला। अतः एक लंबी यात्रा के बाद वे दोनों अपने गंतव्य पर पहुंचे। युवक ने धीरे धीरे वृद्धा का सामान नीचे रखा, इतनी सावधानी से जैसे उसे कोई कष्ट न हो, फिर चुपचाप लौटने लगा। तब वृद्धा महिला आश्चर्यचकित हो गई और बोली, बेटा एक बात तो बताओ कि तुम कौन हो? तुमने तो अपना नाम भी नहीं बताया, इतना बोझ उठाया, इतनी मदद की। मैं तो सबको बताऊंगी कि आज मुझे रास्ते में एक फरिश्ते ने मदद की थी। वृद्धा की बात सुनकर युवक हल्का मुस्कुराया और बोला, अम्मा नाम जानकर क्या करोगी? आपका काम तो हो गया, यही काफी है। लेकिन वृद्धा जिद पर अड़ी रही, नहीं बाबा, मैं जानना चाहती हूँ। तुम इतने अच्छे, इतने सभ्य, इतने विनम्र हो, मुझे तुम्हारा नाम अवश्य जानना होगा। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बहुत नरम स्वर में बोला, अम्मा जिसे आप पूरे रास्ते गाली दे रही थीं, जिसे आप जादूगर, झूठा, उकसाने वाला कह रही थीं, मैं वही व्यक्ति हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। ये सुनकर वृद्धा महिला जैसे स्तब्ध रह गई, होंठ कांपने लगे, आंखें बड़ी हो गईं और गला सूख गया और बोली, तुम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, सिर झुकाया और बोले, हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ। नबी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वृद्धा जैसे थम गई। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने उन्हें अपमानित किया था, क्या क्या नहीं कहा था, और उस व्यक्ति ने एक भी जवाब दिए बिना, कोई शिकायत किए बिना सिर्फ उसका बोझ ढोया, हर बात चुपचाप सुनी। अतः वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते कांपते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झुक गई। अपने दोनों हाथ उनके पैरों पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूरे रास्ते तुम्हें गाली दी, तुम्हारा अपमान किया, और तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरी मदद की, मेरा बोझ ढोया। क्या मुझे ये नहीं समझना चाहिए था कि एक सच्चा महान व्यक्ति ऐसा ही होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत नम्रता से बोले, अम्मा जान, आपने जो कहा आप तो जानती नहीं थीं। जो नहीं जानता उसे अगर धैर्य से समझाया जाए तो एक दिन वो अवश्य सत्य को पहचान सकता है। वृद्धा महिला का रोना थम नहीं रहा था। फिर गहरे दुख के साथ बोली, मुझे झूठ सिखाया गया था, अब मैं समझ गई हूँ, तुम सत्यवादी हो, तुम न्यायपरायण हो, तुम अवश्य अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। फिर उसने कांपते स्वर में लेकिन पूर्ण विश्वास में कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। और फिर वो मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। एक बार नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के बीच बैठे थे। सभी खामोशी और श्रद्धा के साथ बैठे थे। सभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहे थे और हृदय में नूर संचित कर रहे थे। अचानक दूर से धूल उड़ती दिखाई दी और सबकी आंखें उधर पड़ गईं। एक ऊंट पूरी गति से दौड़ता आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बड़ा खतरा घेर लिया हो और वो कोई आश्रय ढूंढ रहा हो। वो सीधा आकर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुका, फिर धीरे धीरे सिर झुकाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के पास जाने लगा, जैसे ऊंट कोई गुप्त बात बताएगा। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्नेहपूर्वक बोले, शांत हो जाओ। अगर तुम सत्यवादी हो तो तुम्हारा सत्य तुम्हें लाभ देगा, और अगर झूठे हो तो उस झूठ की सजा पाओगे। निसंदेह जो हमारे आश्रय में आता है, अल्लाह ताला भी उसे सुरक्षा देते हैं, और हमारे आंचल में आश्रय लेने वाला कभी असफल नहीं होता। सहाबी इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। तब एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कह रहा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ये कह रहा है कि इसके मालिकों ने इसे ज़ब्ह करके इसका मांस खाने का इरादा किया था, इसलिए ये उनसे भाग आया है और इसने मुझसे मदद मांगी है। उसी समय अचानक बाग के दरवाजे की तरफ से आवाज सुनाई दी। देखा गया कि कुछ लोग तेजी से दौड़ते आ रहे थे। उनके चेहरे पसीने से भीगे थे और सांसें तेज चल रही थीं। ऊंट ने अपने मालिकों को आते देखा तो तेजी से घबराकर फिर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया।
उसने गर्दन झुकाकर नबी के पीछे ऐसे छिपने लगा जैसे बच्चा अपनी माँ के आंचल में आश्रय लेता है। मालिक पास आकर अदब से अर्ज किया, या रसूल, ये हमारा ऊंट है जो 3 दिनों से हमसे भागा हुआ था। आज हमने इसे आपकी सेवा में पाया है। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने अपनी शिकायत बयान कर रहा है। ये कह रहा है कि ये तुम्हारे पास कई सालों से पाला गया है। जब गर्मी का मौसम आता था तब तुम इस पर सवार होकर हरी घास और चरागाहों की तरफ जाते थे। जब सर्दी का मौसम आता था तब तुम इस पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ यात्रा करते थे। लेकिन अब जब ये बुढ़ापे और कमजोरी की हालत में पहुंच गया है तब तुम इसका मांस खाने की योजना बना रहे हो। ये सुनकर वे सब शर्मिंदा हुए और अर्ज करने लगे, खुदा की कसम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात ठीक वैसी ही है जैसी आपने बयान की है। ये सुनकर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्यंत नरम लहजे में कहा, एक अच्छे खिदमतगार को उसके मालिकों की तरफ से क्या यही प्रतिदान मिलता है? तब ऊंट के मालिक शर्म से सिर झुकाकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम न इसे बेचेंगे न इसे ज़बह करेंगे। उनकी बात सुनकर नबीजी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं इसे अपने पास रखूंगा। फिर नबीजी ने उस ऊंट को 100 दिरहम में खरीद लिया। खरीदने के बाद नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हे ऊंट, जाओ, तुम अल्लाह की संतुष्टि के लिए आजाद हो। ऊंट ने तेजी से अपना मुंह नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र सिर के पास लाकर एक विशेष आवाज की, मानो वो दुआ कर रहा हो। तब नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमीन। फिर ऊंट ने दोबारा आवाज की। नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, आमीन। उसने तीसरी बार भी आवाज की। नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी कहा, आमीन। जब ऊंट ने चौथी बार दुआ की तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे और नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भावुक हो गए और चुपचाप सुनने लगे। ऐसा दृश्य देखकर सहाबा हैरान हुए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कह रहा था? तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसने पहली बार कहा, हे नबी, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से सर्वोत्तम प्रतिदान प्रदान करे। मैंने कहा, आमीन। फिर ऊंट ने दूसरी बार कहा, कयामत के दिन आप अपनी उम्मत से उसी तरह डर दूर करें जिस तरह आपने मुझसे डर दूर किया है। मैंने कहा, आमीन। इसके बाद उसने तीसरी दुआ की, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून को दुश्मनों से उसी तरह सुरक्षित रखे जिस तरह आपने मेरा खून सुरक्षित रखा है। मैंने कहा, आमीन। फिर ऊंट ने चौथी दुआ की, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के बीच कभी युद्ध विग्रह उत्पन्न न करें। ये सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अत्यंत भावपूर्ण स्वर में कहा, ये दुआ मैंने भी अपने रब से मांगी थी। पहली 3 दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल कर ली हैं, लेकिन ये आखिरी दुआ मंजूर नहीं की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए और कहा कि ये उम्मत आपस में झगड़ा विवाद करेगी और इसी में तबाह होगी। जो कुछ होना है वो अल्लाह ताला की कलम से पहले ही लिखा जा चुका है। ये सुनकर सहाबाए किराम का दिल भारी हो गया। मजलिस में गहरी खामोशी छा गई। सब सोच रहे थे कि ये उम्मत जो आज हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी है, कल एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाएगी। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्यंत वेदनापूर्ण स्वर में कहा, हे मेरे सहाबा, सुन लो, मैंने तुम्हें वो बात बताई है जो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने आई है। लेकिन तुम में से जो कोई इस फितने से बच सकता है, कुरान को मजबूती से पकड़े रहो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो और अत्याचार से दूर रहो। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की तरफ देखा जो अब निश्चिंत होकर पास खड़ा था और कहा, इस बेजुबान जानवर ने आज तुम्हें ये सिखाया है कि मुश्किल समय में कहाँ पनाह लेनी चाहिए। जो मेरी पनाह में आया है, अल्लाह ने उसे सुरक्षा दी है। तुम भी अपने ईमान को मेरे दीन के आश्रय में रखो। ये कहकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को मुक्त कर दिया। ऊंट ने एक बार फिर सिर झुकाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और धीरे धीरे चलते हुए बाग के दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद सहाबाए किराम और मदीना के लोग जानवरों के साथ पहले